ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए, करियर के लिए। बट सबसे पहले हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जी क्या है, कैसा रहेगा ओवरऑल ये हफ्ता सबके लिए जो भी वीडियो को देख रहे हैं। सो अब अपनी रीडिंग को अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो क्या एनर्जी आ रही है फॉर दिस वीक कैप्रिकॉर्न? ओके, सो कैप्रिकॉर्न आप थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट है सिचुएशन को लेके। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, या आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं, एंग्जाइटी, ओके, टेंस्ड है, यू वांट चेंज। ये कोई लव सिचुएशन भी हो सकती है। आप उस जगह पे है जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू, है ना। मतलब कहते हैं ना, थैंक्स करने के लिए बहुत कुछ है, बट कभी कभी आपको समझ नहीं आता कि व्हाट टू डू अबाउट द सिचुएशन। तो वो वाली आपकी सिचुएशन बनी हुई है। ओके, चलिए, ये हफ्ता मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को लेके आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, बट आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, आपको आंसर्स मिलेंगे। तो आप डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए, ठीक है। जिनको आप मानते हैं, बिलीव करते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी वे में आपको आंसर्स ज़रूर मिलने वाले हैं, और यू विल फील बेटर, पॉजिटिव, हैप्पी। इट इज़ लाइक गेटिंग मतलब कहीं सिंक्रोनिसिटी देख रहे हो, नंबर्स देख रहे हो, या किसी भी थ्रू डिवाइन आपको कैसे भी किसी भी थ्रू मैसेज दे सकते हैं। तो जस्ट बस ध्यान अपना रखिए, लाइक बी अवेयर, डोंट ओवर थिंक। कुछ के लिए ये इंट्यूशन हो सकती है कि आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रही है। चलिए देखते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है कैप्रिकॉर्न। फिलहाल लव एनर्जी है, बट लव कहीं लॉस्ट, ऐसा लग रहा है कि मतलब ट्रबल इन पैराडाइज। ओके, ट्रबल इन पैराडाइज का मतलब होता है कि हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लव है, इमोशंस हैं, बट कोई बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आपकी एनर्जी अगर चेक करें, यू हैव लव, और आपको लगता है कि ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, आपके मन में बहुत प्यार है, नॉस्टैल्जिया, आप इनको याद भी कर रहे हैं, बट बहुत थक चुके हैं, कहीं ना कहीं गिव अप करने की वो उस पे हैं, कगार पे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, योर पार्टनर इज़ लाइक दे वांट अ फ्रेश स्टार्ट। मुझे लग रहा है कि वो फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, और बट कहीं ना कहीं मुझे वो एक रिफ्यूज़ल वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इनका नेक्स्ट मूव क्या है? ऑब्वियसली दे वॉन्ट टू वर्क इट आउट। उनकी जो इंटेंशंस है दैट दे वॉन्ट दिस, ये रिलेशनशिप वो चाहते हैं, इस पर वर्क करना चाहते हैं। और इनका नेक्स्ट मूव क्या है? सब कुछ पुरानी बातों को भुला कर पॉजिटिव एक नई शुरुआत करना। ओके, आउटकम क्या है? अगेन न्यू बिगनिंग, आप लोगों के बीच में एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। जो लोग किसी सिचुएशन में है जहाँ पे आपको महसूस हो रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, ये वो फलाना, और आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप इज हिटिंग द रॉक बॉटम, सब कुछ ऊबड़ खाबड़ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ उम्मीद दिखाई दे रही है एक नई शुरुआत की। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी हो सकता है इट्स लाइक अ न्यू पर्सन, कि कोई न्यू पर्सन और अ न्यू बिगनिंग, और बाकी सबके लिए सब फ्रेश स्टार्ट। तो होपफुल रहिए। सिंगल्स के लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है इट इज़ अबाउट अ न्यू स्टार्ट। जितनी मर्जी टेंशन हो, आपको डिवाइन कह रहे हैं बी अवेयर, ओके, और अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। और हो सकता है कि आपके लिए लव में कोई नई शुरुआत हो सकती है, ठीक है। इट्स लाइक अ जजमेंट। और अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। अगर आप एक बंद दीवार में बैठे रहेंगे, चार दीवारी में, तो आप कैसे ही कुछ आगे नई शुरुआत कर पाएंगे? फॉर दैट यू हैव टू बी विलिंग। आपको विलिंग होना होगा, आपको ओपन अप करना होगा अपने आप को बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करियर वाइज टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। ओके, अभी आप ऐसा लगता है बहुत मायूस फील कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आप मतलब सिचुएशन के हिसाब से कुछ नहीं कर पा रहे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन ने आपके लिए कोई सरप्राइज़ रखा हुआ है। देयर इज़ अ सरप्राइज़ फॉर यू। आप प्लीज़ अपना काम कीजिए, बस अपना ध्यान वहाँ रखिए।
क्योंकि यू नेवर नो कि डिवाइन आपको कैसे सरप्राइज़ कर दे। इट्स लाइक अ वेकअप कॉल, अ जजमेंट, ओके, जहाँ आपको ये लगे कि बस आपकी बस हो गई है, बस नहीं करनी है, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि वहीं से मुझे लगता है कुछ आपके लिए कुछ नया हो सकता है। थिंग्स विल टर्न इन टू योर फेवर, क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे, बॉस कहीं ना कहीं से अचानक से आपके फेवर में हो जाएंगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, क्लाइंटेज आना शुरू हो जाएगी, वॉट एवर, जो भी आपका काम है, जो भी आपका प्रोफेशन है। सो आपको हार नहीं माननी, जितना भी आप थके हों, जितना भी आपका गिव अप करने का मन हो, गिव अप करना नहीं है, ये आपको डिवाइन कहना चाह रहे हैं। ओके, सो क्या देख लेते हैं गाइडेंस क्या है डिवाइन की तरफ से। तो ये हफ्ता मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं बात बन सकती है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न फॉर द कमिंग वीक। देखिए, अपनी एनर्जी को बहुत ज़ाया मत कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है फाइटिंग फाइटिंग फाइटिंग, तो उससे क्या हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है। फाइटिंग इंटरनल फाइट भी होती है ना, कि आप खुद से ही लड़ रहे हैं, एक्सटर्नल होती है कि आप लोगों से लड़ रहे हैं। तो उस चीज़ में एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। आपको डिवाइन कहना चाहते हैं स्टॉप कंप्लेनिंग, ठीक है, और स्टार्ट अप्रिशिएटिंग। और अगर अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो थोड़ा शांत हो जाइए, क्योंकि जल्दी ही आप देखेंगे कंप्लीशन, सक्सेसफुल, और चीज़ें, थिंग्स विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। जो चीज़ें अभी सेंस नहीं, मतलब हो रहा ना कि हाँ इट इज़ लाइक नॉट मेकिंग सेंस, तो चीज़ें यू नो वर्क करना शुरू हो जाएंगी अपने आप, सब कुछ अपने आप लाइन अप होना शुरू हो जाएगा, पजल अपने आप सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको कुछ करना नहीं है ज़्यादा उसके अंदर, ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। आपको सिर्फ बस चलते रहना है, ये है। चलते चलते थक जाएं तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा धीरे अपनी कर लीजिए, यू नो लाइक जो स्पीड है, लेकिन गिव अप नहीं करना है, रुकना नहीं है, ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।